तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था। अब हम उसके प्रोडक्शन बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। तो प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। तो जब तक कि गुड्स प्रोडक्टिव सेक्टर में है, कहते हैं द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। और जब वो उसके बाहर चले जाएंगे तो दे बिकम्स फाइनल गुड। तो देखिए, डायग्राम में समझाया है। फार्मर ए ने कॉटन उगाया वर्थ ₹2,000 एंड सेल्स इट टू बी। बी प्रोड्यूसेस थ्रेड एंड फॉर ₹3,000 एंड सेल्स इट टू सी। सी प्रोड्यूसेस क्लोथ वर्थ ₹4,500 एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर। तो देखिए, ये जो लाइन यहाँ पर आपको ये जो बॉर्डर दिख रहा है, हम इस बॉर्डर की बात कर रहे हैं। ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, दिस इज प्रोडक्शन बाउंड्री। और जैसे ही ये बाहर निकला तो ये क्या बन गया? फाइनल गुड बन गया। इससे पहले ये क्या था? इंटरमीडिएट गुड था। तो कहते हैं, in the given diagram there are three production units A, B and C. The thick border drawn around these units is the production boundary. Within this limit, cotton thread are intermediate goods. Cotton and thread are intermediate goods. Cloth is a final goods as it lies outside the purview of production boundary. क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से वही है जो बाहर निकल करके सेल हुआ है। तो क्या कहते हैं, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स? तो the distinction between intermediate goods and final goods is made on the basis. The distinction between intermediate goods and final goods is made on the basis of use of product and not on the basis of product itself. A commodity can be intermediate good as well as final goods depending upon its nature of use. Sugar is an intermediate good when it is used by sweet shop for making sweets. However, if it is used by the consumer, then it becomes final good. तो कहते हैं किसी भी गुड के यूज पर डिपेंड करता है कि वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। सिमिलरली, मिल्क इज एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज यूज्ड इन अ डेयरी शॉप फॉर रीसेल. However, it becomes a final good when it is used by household. So it must be noted that distinction is made on the basis of end use. If end use of a good is consumption or investment, then it is a final good. However, if the good is used for resale or further production, then it is an intermediate goods. नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स किसी ना किसी फाइनल प्रोडक्ट में ऑलरेडी शामिल होते हैं। इसीलिए जब नेशनल इनकम का हम कंप्यूटेशन करते हैं तो वहां पर हम सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं, जिससे कि उसकी डबल कंप्यूटेशन ना हो किसी भी प्रोडक्ट की। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल गुड्स. Intermediate goods are not included as they are already included in final goods. If their value is added again, it will lead to double counting. आउट ऑफ व्हीट एंड फ्लोर, कौन सा फाइनल गुड है? फ्लोर. ओनली फ्लोर इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वैल्यू ऑफ फ्लोर ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ व्हीट. Goods used in the same year are intermediate goods. It should always be remembered that intermediate goods are used up in the same year. If they remain for more than a year, then they are treated as final goods. Example: X Limited purchases 10 tons coal in 2018 for making glasses. Only 7 ton coal was used. Now 7 ton coal will be taken as intermediate goods and remaining 3 ton will be treated as final goods. Since uh, उसकी कैलकुलेशन हमें नेशनल इनकम में करनी है, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट में काउंट नहीं हो पाया है, इसीलिए अब हम उसको फाइनल गुड मान लेंगे, जिससे कि हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू कम नहीं दिखे। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस क्या है? फाइनल गुड्स refers to those goods which are used either for consumption or for investment. Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. Nature, they are included in both national and domestic income. For intermediate goods, they are neither included in national income nor in domestic income. Value addition,
They are ready for use by their final users. No value has to be added to final goods. They are intermediate goods. They are not ready to use. That is, some value has to be added to the intermediate goods. Production boundary. Final goods production boundary को क्रॉस कर देते हैं. Intermediate goods, they are still within the production boundary. Example, milk purchased by household for consumption, car purchased as an investment. Milk used in dairy for resale, coal used in factory for further production. क्या है? Intermediate goods है. Item categorized as intermediate goods and final product. तो पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, तो पब्लिशर के लिए पेपर क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है. क्यों? क्योंकि वो उसको फर्दर बुक्स के रूप में, बुक्स के पब्लिकेशन के लिए यूज करने वाला है. तो देखिए, ये क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, फर्नीचर को वो आगे कोई प्रोसेस तो करेंगे नहीं उसके ऊपर, तो वो क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया. मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, वो क्या है? फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि हाउस होल्ड उसके ऊपर फाइनल फर्दर जो प्रोडक्शन करेंगे भी, तब भी वो नेशनल इनकम में दोबारा से कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करने वाला है. परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप उसके ऊपर कोई प्रोसेस करके बेच सकता है, या फिर अल्टीमेटली अभी तक वो कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है, इसलिए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाएगा. कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, फाइनल प्रोडक्ट. Coal used by consumer household, final product. Mobile sets purchased by mobile dealer, intermediate product. क्यों? क्योंकि अभी ये फर्दर बेचेंगे इसको. परचेज ऑफ पल्सेस बाय कस्टमर, परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इसको फाइनली यूज करेगा, तो ये क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया. चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल, तो चौक डस्टर क्या है? स्कूल के लिए इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी सर्विस को देने में अभी आएंगे, काम आएंगे. फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स, these are intermediary products because fertilizer is used for further production during the same year. Printer purchased by a lawyer, it is a final product because it is purchased for investment. Wheat used by flour mill, तो फ्लोर मिल के लिए क्या है? व्हीट रॉ प्रोडक्ट है, वो उसको प्रोसेस करके फ्लोर बनाने वाला है. अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट ईयर एंड, फाइनल प्रोडक्ट है क्योंकि अनसोल्ड रह गया है. कॉटन यूज्ड बाय अ कॉटन मिल, सॉरी कॉटन यूज बाय क्लोथ मिल, तो कॉटन उनके लिए क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट होता है. वीट यूज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड है तो फाइनल प्रोडक्ट है. रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, फाइनल प्रोडक्ट है क्योंकि वो उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे. शुगर यूज बाय अ स्वीट शॉप, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है क्योंकि वो उसको मिठाइयों में लगाएंगे और मिठाइयां बेचेंगे. कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, तो कंजम्पशन गुड्स कौन से होंगे? जो कंज्यूम हो जाएंगे. कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी. कंजम्पशन गुड्स की लाइफ जनरली लेस देन 1 ईयर होगी. कंजम्पशन गुड्स refers to those goods which satisfy the wants of the consumer directly. For example, bread, butter, shirt, pen, television, furniture. Consumption goods can further be subdivided into two categories. Durable goods, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो थोड़े टाइम के लिए चलते हैं. इट रेफर्स टू गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर. सेमी ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, दे हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर, जैसे कि क्लोथ है, क्रॉकरी है, शूज है. नॉन ड्यूरेबल, जो कि सिर्फ सिंगल यूज आइटम है, एक बार यूज करने के बाद नहीं चलेंगे, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन, पेपर. तो गुड्स which are used up in a single act of consumption are known as non-durable goods. These goods cannot be used more than once. They lose their identity in single act of consumption. सर्विसेज क्या होता है? जो मतलब जो सर्विस दे रहा है, अगर कोई उससे सर्विस लेगा नहीं तो सर्विस की वैल्यू खत्म हो जाती है, सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते. तो सर्विसेज रेफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. दे आर इनटेंजिबल एक्टिविटी, दैट इज दे कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड. और इनका एक और फीचर क्या होता है? दे आर पेरिशेबल, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड. अगर किसी ने सर्विस अपनी दे दी, जैसे कि टीचर है, टीचर ने अगर पढ़ा दिया,
सामने वाले ने पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो वो सर्विस खत्म हो जाएगी उसकी को, उसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन आजकल आप ये सोच सकते हैं कि मतलब हल्की फुल्की वो स्टोरेबल है, जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हम इस वीडियो में कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो स्टोर हो जा रहा है, जिससे कि आगे कोई इसको फर्दर यूज के लिए देख सके, फर्दर अपनी नॉलेज के लिए देख सके। तो ये मतलब एक तरीके से एक्सेप्शन आप कह सकते हैं टू द नॉर्मल प्रिंसिपल कि सर्विसेज आर पेरिशेबल, कि सर्विसेज खराब हो जाती हैं। लेकिन इस तरह से अगर हमने सर्विस को रिकॉर्ड कर दिया, सर्विस को प्रिजर्व कर लिया, तो सर्विस चल सकती है, फिर वो पेरिशेबल नहीं कहलाएगी। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, they are used in future for productive purposes and have expected lifetime of several years. They do not lose their identity in the production process. That is, they do not get merged in the process of production. They need repairs or replacement over time as they are depreciable over a period of time. They have derived demand as their demand is derived from the demand for other goods which they help to produce. यानी कि अगर मान लीजिए जैसे कहते हैं फ्लोर की डिमांड बढ़ती है, तो फ्लोर की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, फ्लोर मिल की डिमांड बढ़ेगी। भाई फ्लोर कैसे आएगा, फ्लोर को बनाने के लिए फ्लोर मिल लगाना पड़ेगा, वीट को फ्लोर मिल में जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे फ्लोर नहीं मिलेगा। तो फ्लोर मिल की डिमांड क्या है, फ्लोर मिल क्या है, कैपिटल गुड है, तो उसकी डिमांड क्या है, डिराइव्ड डिमांड है। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड डिपेंड करती है फ्लोर फ्लोर की डिमांड के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्लोर की डिमांड